कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी वो राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला लिया गया था। इसमें यह भी तय किया गया है कि छोटे हितधारकों को पुनर्वास के लिए सरकारी मुआवजा भी मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय झील प्राधिकरण की योजना के तहत शिवपुरी झील के पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए नए प्रावधानों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो हर सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करें। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री अफसरों के साथ बैठक करके राजस्व बढ़ाने और कार्यदक्षता के लिए नए प्रयोग पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लगातार समीक्षा हो और इसके लिए सुझाव भी दें। इस बैठक में मंत्री इमरती देवी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। खास बात यह है कि उपचुनाव हारने के बाद इमरती देवी पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। प्रोजेक्ट है मेट्रो। इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान वाला विधेयक भी निर्णय भी कैबिनेट से हुआ है और इसमें हम आपसी समझौते के आधार पर भूमि लेंगे। ग्वालियर और ओरछा इन दोनों शहरों को यूनेस्को के द्वारा चयन हुआ है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर ये शहर आएंगे। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आएंगे। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, कैबिनेट की बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी भी मिली है और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें इमरती देवी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हैं। ये भी एक अहम मुद्दा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने के बाद में इमरती देवी आज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुई है। मुख्यमंत्री ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और यही वजह थी कि वर्चुअल माध्यम से इमरती देवी इस पूरी बैठक में शामिल हुई। पर लेकिन जो फैसलों की अगर बात करें विजय, काफी अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अब मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय संशोधन जो प्रस्ताव था, विधेयक था, उसको मंजूरी दे दी गई है। पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने पार्षदों के जरिए मेयर चुनने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जो नियम बनाए थे उसमें बदलाव करते हुए अब एक बार फिर से मेयर के चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराने का जो प्रस्ताव है कैबिनेट में, उसने उसको लेकर मंजूरी दी है। काफी बड़ा ये फैसला है जिस पर आने वाले नगरीय निकाय को लेकर पूरे प्रदेश की निगाह थी। इसके अलावा बात करें तो 13 स्टेट हाईवे पर टोल लगाने का फैसला जो है शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुआ है। शिवपुरी झील संरक्षण के लिए 19.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में हुई है। इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का नया प्रावधान जो है उसको भी मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ अगर बात करें तो टोल के जरिए 160 करोड़ जो रेवेन्यू है उसको मिलने की उम्मीद कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये भी कहा है कि मंत्री अफसरों के साथ में मीटिंग कर रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अभियान की लगातार समीक्षा करने के निर्देश भी कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। विजय, सुधीर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं रहा है और जो मंत्री बने, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं या जो शामिल होना चाहते हैं, अब ऐसे में सवाल ये कि वो अपने क्षेत्र में वादे करके आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जो है जहां प्रचार करने गए थे वहां वादे किए। अपने संकल्प पत्र में अलग अलग विधानसभाओं का संकल्प पत्र बनाया गया, अलग अलग जगह फूड प्रोसेसिंग प्लांट और तमाम तरह की बातें हुई, बल्क में वादे किए गए। उस क्षेत्र से मंत्री नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, उनको भी अपने पद की चिंता है। अपने नीचे जो लोग शामिल हुए हैं, उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हैं, उनको भी उम्मीद है कि कोई पद मिलेगा। सवाल ये कि कैबिनेट की बैठक के साथ साथ उन लोगों की भी आशाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं कि कम से कम वो भी मंत्री बने और इस तरह की कैबिनेट में शामिल हो और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाएं।
देखिए, मध्य प्रदेश में 3 मंत्री ऐसे थे जो चुनाव हारे थे पिछले कैबिनेट में, जिनको शामिल किया गया था। उनमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एदल सिंह कंसाना, ये 3 मंत्री हैं। एदल सिंह कंसाना चूंकि चुनाव हारने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन इस्तीफे को मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया था। पर लेकिन उसके बाद में जो दोनों मंत्री थे, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी, उन्होंने अपनी ओर से इस्तीफा जरूर दिया है, पर लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक उनका इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। और इस हिसाब से अगर बात किया है तो शपथ लेने के 6 महीने तक की जो बाध्यता है, खासकर अगर बात करें तो जनवरी के महीने तक ये दोनों मंत्री बने रह सकते हैं। लगभग मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार न करके इस बात के संकेत दिए हैं। और जो नियम कानून जो कहता है विजय कि मंत्री रहते हुए कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ जा सकता है, हालांकि इस तरीके की परंपरा नहीं है कि इस्तीफा देने के बाद में कोई मंत्री कभी कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ हो। पर लेकिन जो क्षेत्र की अपेक्षा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंशा इसी बात को लेकर रही होगी कि क्षेत्र में जो वादे किए गए थे, विकास के वादे किए गए थे, चुनाव भले ही आ रहे हों पर लेकिन जनता के बीच में उनको रहना है, आने वाले समय में चुनाव फिर से लड़ना है, लिहाजा उन वादों को कैसे पूरा किया जाए, निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के पीछे मंशा ही रही होगी। अकेली इमरती देवी ऐसी मंत्री थी जो इस्तीफा देने के बाद इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हुई है। पर लेकिन आज अगर बात करें तो जिस हिसाब से मंत्रियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, उस पर पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और रेवेन्यू को लेकर था। लिहाजा अफसरों के साथ बैठक की बात हो या फिर विभागीय समीक्षा की बात हो, मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मंत्री अपने अफसरों के साथ तालमेल बैठाकर चले। जो मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं वो फिलहाल कैबिनेट की बैठक में भले ही शामिल हो रहे हो, पर लेकिन उनके भविष्य को लेकर फैसला आने वाले समय में किया जाएगा और उनके क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई है उसको लेकर भी आने वाले समय में ही कोई फैसला हो पाएगा। विजय जी, शुक्रिया सुधीर, इस तमाम बातचीत के लिए।